पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तो माँ के आशीर्वाद से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। एंड मैं हूँ आपका दोस्त आदिनाथ मुनमुने और आप सभी का स्वागत है मेरी इस अकेडमी में जिसका नाम है आदिनाथ मुनमुने एकेडमी। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम देखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम, और उसमें जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू द एक्यूट एंगल एंड obtuse angle. That means Apollonius theorem. Apollonius theorem. Apollonius theorem. So let's start with the acute angle triangle. Okay. So here in acute angle triangle. In acute angle triangle. क्या आता है देखो। सो उसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे. दिस इज द फिगर ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. दिस इज ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड बी सी, दैट इज AD. AD is the perpendicular to BC. So what is given? इधर क्या given है? In triangle ABC, segment AD is perpendicular to segment BC. Then what we have to prove? क्या प्रूव करना है? AB square is equal to AC square plus BC square minus twice BC into DC. ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है. उसके लिए हमारे पास प्रूफ है. So how we can prove this? So let us see with the help of this proof. So here in a triangle, इसके लिए ये जो फिगर है इसके लिए हमें ये ट्राइंगल ड्रॉ करना है. ओके. सो उसमें AD is perpendicular to BC है. उसके लिए हम पहले ये इधर वाला ट्राइंगल लेंगे. इन ट्राइंगल ADC, ये जो ट्राइंगल 1 है और ये ट्राइंगल 2 है, तो पहले हम ट्राइंगल 2 लेंगे. अगर हमने AB स्क्वायर फाइंड करना है तो हम ट्राइंगल पहले सेकंड वाला लेंगे. सो इन ट्राइंगल ADC, ओके, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. ये दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्राइंगल 1. सो इन ट्राइंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके. सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? AB स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है AB वाला, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. तो ये इक्वेशन नंबर 2 है. सो हियर लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस BD. सो BD इज इक्वल टू हियर वी कैन सी दैट BD इज इक्वल दिस, ऑल दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, B dash D dash C. Therefore we can say that BD is equal to ये BC माइनस DC. ये पूरा BD इज इक्वल टू BC माइनस DC किया, BC से माइनस DC किया तो वी कैन गेट BD. सो BD इज इक्वल टू BC माइनस DC. सो हियर वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो हियर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD इज इक्वल टू BC माइनस DC ब्रैकेट स्क्वायर. इस तरह ये आएगा. और उसके बाद सो लेट अस ओपन दिस ब्रैकेट. सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, ओके, इधर हम फॉर्मूला यूज करने वाले A माइनस B ब्रैकेट स्क्वायर एंड एक्सपेंशन फॉर दिस फॉर्मूला इज A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर. ओके. तो इसके लिए ये एक्सपेंशन है. So here therefore we can say that AB square
इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस, अभी ये जो ए है उसकी जगह पर बी सी डालेंगे, बी की जगह पर डी सी डालेंगे, सो वी कैन गेट दिस एक्सपेंशन ए इज इक्वल टू बी सी, दैट मीन्स बी सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए मीन्स इंटू बी सी इंटू बी मीन्स डी सी प्लस डी सी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू डी सी एक्स. Okay, so therefore ab square is equal to, here if you concentrate on this equation number 1, ad square plus ये वाला ad square plus dc square ये वाला, so ad square, let us take these two terms together, dc square plus this remaining bc square minus twice bc into dc, so here this ad square plus dc square, so it is equal to ac square from 1, so here I am going to write this ab square is equal to, in the place of this one, ac square plus bc square minus twice bc into dc, this only we have to prove. So here ab square, what we have to prove, ab square is equal to ac square plus twice bc square minus twice bc into dc, यही हमें प्रूव करना था. So this is related to the acute angle triangle. Now we have to concentrate on obtuse angle triangle. So in second point, obtuse angle triangle. In obtuse angle triangle, ये उसके लिए मैं इधर ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करता हूं. ए सी ए डी और here we can going to draw the perpendicular this one. Okay, D. So here what is given? So in triangle ABC, this is our triangle, ये वाला हमारा ट्राइंगल है. इन ट्राइंगल ABC, angle ABC is greater than 90 degree. Okay, so there what we have to prove? So here AC square is equal to AB square plus BC square plus twice BC into BD, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है. सो लेट अस स्टार्ट. सो प्रूफ में देखेंगे. सो हियर इन अ ट्राइंगल, सेम हियर आल्सो वी आर हैविंग टू ट्राइंगल्स. ये छोटा वाला है ADB. सो इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB, angle ADB is equal to 90 degree. So therefore by Pythagoras theorem, क्या आएगा देखो, AB square is equal to AD square plus BD square. This is our equation number 1. ये आ गया इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन ट्राइंगल ADC, बड़ा वाला ट्राइंगल. सो देयरफॉर इन triangle ADC, angle ADC is equal to 90 degree. Okay, so therefore अगर ये 90 degree है ये angle, that means this is right angle triangle, and if this is right angle triangle, then we are free to use the Pythagoras theorem. So therefore by Pythagoras theorem, ये क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. हियर आल्सो वी हैव टू टेक दिस इन द प्लेस ऑफ DC इज इक्वल टू BD, ये वाला प्लस BC. ये हम इधर फॉर्मूला इसका यूज करने वाले, एज दिस आर द कोलिनियर पॉइंट. Okay, so here in the place of DC we are going to write this BD plus BC. Same procedure है. AC square is equal to AD square plus, here DC square means BD plus
BC square. So again here we have to use the formula. What's the formula? A plus B bracket square is equal to A square plus twice AB plus B square. Okay. So ये formula इधर use करना है. In the expansion of this formula, A is equal to BD and we have to put B is equal to BC. So therefore we can say that AC square is equal to AD square plus, अभी ये इसका BD square plus twice BD, A means BD into B means BC plus B means BC square. So A square 2, A means BD, B BC, B square. So here therefore we can say that AC square is equal to, अभी इधर फार्मूला में जो हमने इक्वेशन नंबर 1 है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये दोनों का. ओके, सो इट इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ये BC आगे लेंगे BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस BD इंटू BC. ये आ गया. सो हमें प्रूव क्या करना है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस BC into BD or BD into BC 70. So like this we have to prove this obtuse angle theorem, and with the help of this acute angle and obtuse angle property we have to prove the Apollonius theorem. Okay, without this property it is not possible for us to prove the Apollonius theorem. Directly we have to use this both these properties of acute angle triangle and obtuse angle triangle in the Apollonius theorem. Okay, so let us concentrate on the Apollonius theorem. So let us begin with the Apollonius theorem. तो ये है हमारे आज के Apollonius theorem का स्टेटमेंट. इन ट्रायंगल ABC if M is the midpoint of side BC then AB square plus AC square twice AM square plus twice BM square. Okay, so in triangle ABC दिया है. So first we will draw this triangle ABC. इसके लिए this type of triangle we require. This here M is the midpoint of this. So here this is triangle A B C. M इसका midpoint है. You join this. So ये जो है ये हो जाएगा इस तरह. M is the midpoint. So BM is equal to here BM is equal to CM. ऐसा हम लिखेंगे. ओके, सो हियर व्हाट इज गिवन? गिवन क्या है देखो, गिवन. ओके, सो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC M is the midpoint of segment BC. That means BM is equal to CM. या ऐसा इधर दिया है. देन व्हाट वी हैव टू प्रूव क्या करना है देखो, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM स्क्वायर. मतलब ये जो वाली साइड है ये पहली वाली AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये वाली AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये मीडियन AM स्क्वायर ट्वाइस AM स्क्वायर. मतलब क्या आ गया? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM स्क्वायर. इन द प्लेस ऑफ BM if you want to take CM or MC, okay, it is also allowed. Okay, because this M is the midpoint, so here BM square is equal to CM square. दोनों में से कौन सा यूज किया तो भी चलेगा. तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर plus AC square is equal to twice AM square plus twice BM square. Okay, so this we have to prove. So here for this we require little bit construction. So what will be there in the construction? So here we have to draw the perpendicular from vertex A to the opposite side BC. So this intersect this side BC in point D. Okay, so draw perpendicular from vertex A to side BC means AD is perpendicular to BC. इस तरह का
कंस्ट्रक्शन. नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द प्रूफ. प्रूफ में देखो क्या होता है. Proof. So here all of you know that already we have seen. Here already we concentrated on this. ये वाला जो ट्राइंगल है इस तरह का हमने किया है अभी अभी जो हमने किया है. So therefore by applications of Pythagoras theorem of for acute angle triangle. ट्राइंगल तो क्या आएगा देखो. इन ट्राइंगल देयरफॉर इन ट्राइंगल ABM क्या आएगा. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस BM इंटू DM. ये इस तरह से मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर माइनस ट्वाइस BM इंटू DM. ये वाला इधर मिडल वाला पार्ट. ओके. और इसी तरह इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सा है. AMC. इन ट्राइंगल AMC क्या आएगा. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर ये वाला इधर वाला प्लस ट्वाइस CM इंटू DM. इसी तरह ये 1 और दिस इज आवर 1. ओके. इसमें हमने क्या क्या लिया फर्स्ट इक्वेशन में. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर माइनस ट्वाइस BM इंटू DM. ये वाला पार्ट. ओके. और इन सेकेंड पॉइंट इन ट्राइंगल AMC AC स्क्वायर ये वाला AC स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन दिस मीडियन AM स्क्वायर प्लस ये वाला मिड पॉइंट CM स्क्वायर प्लस ट्वाइस CM into DM. Yeah. So this is our equation number 1 and 2. So let us take the addition of this equation number 1 and 2. So add equation 1 and 2. Here in short मैं लिखता हूँ add equation 1 and 2. Add equation 1 and 2. Okay. तो इसको हम ऐड करते हैं. ये इधर लेफ्ट हैंड साइड को AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस ये BM इज इक्वल टू CM है. BM इज इक्वल टू CM. तो इसका हम एडिशन करेंगे ट्वाइस BM स्क्वायर एज BM इज इक्वल टू CM. इधर भी ये BM इज इक्वल टू क्या है CM. ये DM तो सेम है. BM इज इक्वल टू CM है. तो ये भी हो जाएगा प्लस माइनस कैंसल. सो दिस इज आवर आंसर. सो after adding equation 1 or 2 we can get the proof for the Apollonius theorem. AB square plus AC square is equal to twice AM square plus twice BM square. Okay, so that's all for this Apollonius theorem. So here already we have proved this Apollonius theorem. Okay, so now we have to move towards the next very important point, that is practice set 2.2. Okay, so this is practice set 2.2. So here what is the question? This is the first question from practice set 2.2. In a triangle PQR, ये हमारा triangle PQR है. This is triangle PQR. This is not right angle triangle. And point S is the midpoint of side QR. ये जो S है, this is the midpoint of side QR. ये midpoint है. That means this is equal to this. QS is equal to SR. Okay. Then if PQ is equal to 11, if PQ is equal to 11 है, PR is equal to 17, this PS is equal to 13, then find QR. इस तरह का एग्जाम्पल है. Okay, so let us try to solve this. So therefore, okay, as this S is the in triangle, here we are going to write in a triangle
PQR, in triangle PQR. Okay, S is the midpoint. S is the midpoint of segment QR. ओके, अगर मिड पॉइंट है तो ही हम ये अपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं. सो देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या आएगा? PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस PS स्क्वायर प्लस ट्वाइस QS स्क्वायर. ओके, इस तरह ही आएगा. नाउ वी हैव टू ओनली पुट द वैल्यूज. ये जो PQ है, PQ मतलब ये इसका मेजरमेंट दिया है 11 स्क्वायर प्लस PR इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, ये इसका. देन ट्वाइस PS इज इक्वल टू 13 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये QS स्क्वायर. ओके, तो इसके लिए हमें QR फाइंड करना है. हियर वी हैव टू फाइंड QR. तो पहले हम QS फाइंड करेंगे, उसका डबल करने के बाद यू कैन गेट QR. ओके, तो इधर हम वैल्यूज पुट अप करेंगे. 11 का स्क्वायर कितना आता है? 121. ओके, और देन 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 इज इक्वल ट्वाइस 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 इंटू QS ब्रैकेट का स्क्वायर. इस तरह से ही आता है. इसका हम एडिशन करके लेंगे. इधर मैं एडिशन करता हूँ. 289 प्लस 121, सो इट इज इक्वल टू, ये इतना आता है 410. ये मैं इधर डाल रहा हूँ 410. देयरफॉर ये 410 इज इक्वल टू ये 169. ओके, इंटू 2 आया है. सो ये 9 2 जार 18, ये 6 2 जार 12 13, 2 1 जार और 338. ये इधर आ गया 338 प्लस ट्वाइस इंटू QS ब्रैकेट स्क्वायर. इस तरह से ये आया है. ओके, सो अभी ये जो 338 है उसको हम इधर शिफ्ट करेंगे. 410 ये जो प्लस है इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा. 338 माइनस इज इक्वल टू ट्वाइस QS ब्रैकेट का स्क्वायर. ओके, अभी इसका माइनस हम करने वाले हैं. ये इधर 0, ये 10. ओके, तो ये आ गया इधर 2 और ये 40 माइनस दिस, ये 10 इधर 3, ये इधर 7 और ये 0, 72. सो देयरफॉर 72 इज इक्वल टू ट्वाइस QS ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, इस तरह से आ गया. पूरे स्टेप मैं इधर लिख रहा हूँ. अब ये 2 को इधर शिफ्ट करना है, मतलब ये 72 है और शिफ्ट दिस 2 टू द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, सो इट बिकम्स डिवाइडर. हियर 2 इज द मल्टीपल, इधर आने के बाद डिवाइड. अभी 72 का डिवाइडेड बाय 2 हम ऐसा इधर करेंगे. 2 3 जार 6, ये 1, ये 2 आ गया. 2 6 जार 12, ये 0, तो ये आ गया इधर 36 QS स्क्वायर. 36 मतलब दिस इज द स्क्वायर ऑफ 6 QS स्क्वायर. सो देयरफॉर दिस बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सो देयरफॉर वी कैन गेट दिस 6 इज इक्वल टू QS. ये QS आ गया 6. सो देयरफॉर ये QR इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू QS, मतलब इट इज इक्वल 2 इंटू 6. So QR is equal to 12 centimeter. Whatever unit is given, you write that unit. If unit is not given, there is no need to write the unit. Okay, ये calculation भी मैंने इधर किया है और ये उसका आंसर इधर इस तरह से आता है. You see this problem very carefully. इधर ये जो सब दिया है, all these are the calculation. तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए all the calculations are in front of you. Okay, so like this you have to solve this question number 1.